दोस्तों, आज की भागदौड़ भरी दुनिया में तनाव जीवन का एक ऐसा पहलू बन गया है जिसे इंसान रोक नहीं पा रहा है। चाहे वह काम का दबाव हो, व्यक्तिगत जिम्मेदारियां हो या कोई बाहरी कारण हो, तनाव हमारे जीवन में कई बार बिना चाहे ही प्रवेश कर जाता है। जबकि जीवन में कभी कभी थोड़ा तनाव या स्ट्रेस हो जाना स्वाभाविक है। ये कोई बड़ी चिंता की बात नहीं है, लेकिन निरंतर रहने वाला क्रॉनिक तनाव कई गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बनता है। नमस्कार दोस्तों, सत्य योग हीलिंग सेंटर से मैं हूं डॉक्टर सतीश योगराज, एक मेडिकल स्पेशलिस्ट और होलिस्टिक कंसल्टेंट। आज हम स्ट्रेस और इसे मैनेज करने के तरीके पर इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम समझेंगे कि स्ट्रेस क्या है और ये स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करती है, और बेहतर स्वस्थ जीवन जीने के लिए इससे समझदारी से कैसे निपटें। इसको समझने के लिए हमें तनाव की फिजियोलॉजी को थोड़ा समझना होगा। दोस्तों, जब हम किसी तनावपूर्ण परिस्थिति का सामना करते हैं तो हमारा शरीर लड़ो या भागो प्रतिक्रिया को सक्रिय करता है, जो हमारे शरीर का एक प्राकृतिक सर्वाइवल सिस्टम है। ये प्रतिक्रिया खतरे के प्रति हमारे शरीर की रिएक्शन है और हमें स्ट्रेसफुल और जीवन घातक स्थितियों से बचाने में मदद करने के लिए डिजाइन की गई है। कोई भी डरावनी, अनिश्चित या अप्रत्याशित घटना इस स्वचालित शारीरिक रिएक्शन को उत्पन्न कर सकती है। अचानक से किसी खतरे का एहसास होने पर हमारा न्यूरोलॉजिकल सिस्टम एक्टिव हो जाता है, जिससे हमारे शरीर में एक तीव्र शारीरिक और मनोवैज्ञानिक तनाव रिएक्शन ट्रिगर होता है। ये रिएक्शन हम में उस खतरनाक स्थिति के लिए क्षमता पैदा करता है, जिससे हम स्थिति का या तो सामना करते हैं या तो अपनी सुरक्षा के लिहाज से वहां से भागने की कोशिश करते हैं। आप में से कितने लोगों ने कभी स्ट्रेस की स्थिति में, जैसे कोई सामाजिक प्रस्तुति हो, नौकरी के लिए इंटरव्यू हो या कोई गंभीर दुर्घटना हो जाए, महसूस किया होगा कि आपके दिल की धड़कन तेज हो गई है, आपने तेजी से सांस लेना शुरू कर दिया है और आपका पूरा शरीर तनाव की वजह से कांपने लगता है। ये सब कुछ आपके शरीर में लड़ाई या उड़ान प्रतिक्रिया की वजह से होता है। हमारे रोजमर्रा के जीवन में लड़ाई या उड़ान प्रतिक्रिया के कुछ उदाहरण जो हर किसी के जीवन में कभी न कभी जरूर हुए होंगे, वह इस प्रकार है। जैसे कि सुबह की सैर के दौरान अचानक से एक गुर्राते कुत्ते का सामना करना, स्कूल में या बड़ी संख्या में दर्शकों के सामने बोलते समय कई लोगों में हृदय की गति का बढ़ना, बिना गर्मी के पसीना आना या शारीरिक कंपन का अनुभव होना। हवाई जहाज पर सफर करते वक्त जहाज का अचानक अजीब ढंग से हिलना और आपका घबरा जाना और पसीने से भर जाना। एक चुनौतीपूर्ण परीक्षा या मेडिकल परीक्षण का सामना करते वक्त आपका घबराना या दिल की धड़कन का बढ़ जाना, या सड़क पर गाड़ी चलाते समय किसी वजह से टकराव से बचने के लिए अचानक से ब्रेक लगानी पड़े, या जब कोई अंधेरे कमरे में आपकी ओर अचानक से कूद पड़े। यदि आप किसी कार दुर्घटना का शिकार होते हैं या लूटे जाते हैं, या किसी दर्दनाक घटना को देखना या अनुभव करना, किसी जंगल में गुजरते वक्त अचानक से किसी खतरनाक जानवर का सामना करना। कुछ लोगों को ऊंचाई से डर लगता है और अगर उस व्यक्ति को जरूरी बैठक में भाग लेने के लिए किसी गगनचुंबी इमारत की सबसे ऊपरी मंजिल पर जाना पड़े तो उसके दिल की धड़कन और सांस की दर बढ़ने के साथ उसका शरीर हाई अलर्ट पर चले जाता है। यदि यह प्रतिक्रिया गंभीर हो तो इससे पैनिक अटैक भी हो सकता है। इन सब परिस्थितियों में शरीर में लड़ाई या उड़ान के रिएक्शन के ट्रिगर होने की संभावना बढ़ जाती है। दोस्तों, यहां पर यह बताना जरूरी है कि लड़ाई या उड़ान प्रतिक्रिया सक्रिय होने पर शरीर में एकदम से क्या परिवर्तन आते हैं। एड्रेनालिन, नॉरएड्रेनालिन और कॉर्टिसोल सहित कैटेकोलअमीन्स का खून में रिलीज ट्रिगर होता है, जो अंगों को उस स्थिति में जरूरी कार्रवाई के लिए तैयार करता है। मांसपेशियां तनावग्रस्त हो जाती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप कंपकपी होती है। तेज हृदय गति और रक्तचाप में वृद्धि से प्रमुख मांसपेशियों में रक्त का प्रवाह बढ़ जाता है। सांस
अत्यधिक तेज हो जाता है। पाचन तंत्र में गतिविधि कम होने से मुंह का खुश्क होना और पेट में घबराहट सी महसूस होती है। मूत्राशय की मांसपेशियां शिथिल हो जाती हैं, जिससे पेशाब करने की इच्छा होती है। पसीना आना और शरीर का ठंडा हो जाना। त्वचा का रंग बारी बारी से पीला पड़ता है या लाल हो जाता है। ध्वनि के प्रति अति संवेदनशील हो जाना। आंखों की पुतलियां फैल जाती हैं और दिमाग में विचार दौड़ने लगते हैं और डर की भावना पैदा होती है। ये इनबिल्ट सुरक्षा प्रणाली हम मनुष्यों के लिए प्राचीन काल में अधिक उपयोगी थी, जब परिस्थितियां शारीरिक सुरक्षा और उन समयों को संभालने के मामले में अधिक चुनौतीपूर्ण हुआ करती थी। लेकिन अब वर्तमान समय में जब चुनौतियां मानसिक स्तर पर अधिक हैं, आधुनिक असुविधाएं या तर्कहीन भय बढ़ से गए हैं, जिससे लड़ाई या उड़ान रिएक्शन लगातार ट्रिगर की स्थिति में रहता है। वर्तमान समय में हमारे शरीर की प्रतिक्रियाएं बहुत अस्थिर हो गई हैं और एक स्वस्थायी चक्र में बदल गई हैं। समय के साथ ये क्रॉनिक बन जाती हैं। हमारे रोजमर्रा जीवन में थोड़ी सी भी मुश्किल स्थिति इस रिएक्शन को ट्रिगर कर देती है, जो हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए कहर बरपा रही है। ये स्थिति शरीर की कार्य प्रणाली में स्थायी नकारात्मक परिवर्तन लाती है और विभिन्न रोग प्रक्रियाओं को जन्म देती है। अब जबकि लड़ाई या उड़ान प्रतिक्रिया स्वचालित रूप से होती है, इसका मतलब ये नहीं कि ये हमेशा सटीक होती है। कभी कभी हम तब भी इस तरह से प्रतिक्रिया करते हैं जब कोई खतरा वास्तविक न होकर सिर्फ काल्पनिक हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि लड़ाई या उड़ान प्रतिक्रिया वास्तविक और काल्पनिक दोनों खतरों से ट्रिगर हो सकती है। फोबिया इस बात का एक उदाहरण है कि कई लोगों में अक्सर नेगेटिव सोच और काल्पनिक डर की वजह से ये रिएक्शन स्वचालित रूप से चलता रहता है और कई तरह से शारीरिक नुकसान पहुंचाता है। लगातार बने रहने वाले अवास्तविक या काल्पनिक विचारों के प्रति इस तरह की शारीरिक प्रतिक्रिया कई लोगों में पैनिक अटैक या पैनिक डिसऑर्डर को जन्म देती है। दोस्तों, आइए अब बात करते हैं क्रॉनिक तनाव के क्या परिणाम होते हैं। जीवन में समय समय पर थोड़ा तनाव हो जाना स्वाभाविक है, ये कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन निरंतर रहने वाला क्रॉनिक तनाव कई गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बनता है। आइए समझें स्ट्रेस के शारीरिक लक्षण क्या हैं। हृदय संबंधी रोग, जिसमें हृदय रोग, हाई ब्लड प्रेशर या उच्च रक्तचाप, हृदय की गति का असामान्य होना, दिल के दौरे और ब्रेन अटैक शामिल हैं। मोटापा और खाने संबंधी अन्य बीमारियां, त्वचा और बालों की समस्याएं जैसे मुहांसे, सोराइसिस और एक्जिमा और स्थायी बालों का झड़ना। तनाव पाचन को बाधित करता है, जिससे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल समस्याएं जैसे गैस्ट्रिक रिफ्लक्स या GERD, गैस्ट्राइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस और IBS, हमेशा शरीर में कम ऊर्जा महसूस करना, सिर दर्द का अक्सर होना, अक्सर पेट खराब होना जिसमें दस्त, कब्ज और मतली शामिल है, मांसपेशियों का तनावग्रस्त होना और उनमें दर्द रहना जैसे क्रॉनिक पीठ दर्द और गर्दन में दर्द, अचानक से सीने में दर्द हो जाना और दिल की धड़कन का तेज होना या पसीने से तर हो जाना, अनिद्रा या नींद का कम हो जाना, बार बार सर्दी जुकाम और इन्फेक्शन होना, औरतों में मासिक धर्म संबंधी समस्याएं, यौन इच्छा या यौन क्षमता का कम होना, अचानक घबराहट और कँपकँपी के दौरे होना, कानों में घंटियां बजना और बिना वजह हाथों और पैरों का ठंडा रहना, मुंह और गले का सूखना और निगलने में कठिनाई महसूस करना, दांतों का पीसना या जबड़ों का भींचना। आइए अब देखते हैं स्ट्रेस के भावनात्मक या इमोशनल लक्षण क्या हैं। आसानी से उत्तेजित, निराश या मूडी हो जाना, अभिभूत या ओवरवेल्म महसूस करना, जैसे कि आप अपना नियंत्रण खो सा रहे हैं या दूसरों से तुरंत सहायता लेने की आवश्यकता महसूस होना, आराम करने और अपने दिमाग को शांत करने में कठिनाई होना, अपने बारे में बुरा महसूस करना जैसा कि आत्मसम्मान का कम होना और अकेला, बेकार और उदास महसूस करना,
दूसरों से बचना और अलग रहने की कोशिश करना। दोस्तों, हमारे दिमाग की जागरूकता और ध्यान की क्षमता को कॉग्निटिव और संज्ञानात्मक एबिलिटी कहते हैं। इसका मतलब है हमारी वह क्षमता जिससे हम अपने विचारों, संवेदनाओं और अनुभवों के माध्यम से अपने दिमाग में इंफॉर्मेशन की एनालिसिस करते हैं। स्ट्रेस के संज्ञानात्मक या कॉग्निटिव लक्षणों में शामिल है लगातार चिंता में रहना, दिमाग में विचारों का तेजी से दौड़ना या कंट्रोल में नहीं रहना, एकाग्रता और याददाश्त कम होना जिससे भुलक्कड़ हो जाना या भूलने की आदत सी हो जाना, दैनिक मामलों में उचित निर्णय लेने में कठिनाई महसूस करना, ध्यान केंद्रित करने में असमर्थता महसूस करना, निराशावादी होना या केवल नकारात्मक पक्ष देखना। दोस्तों, स्ट्रेस के व्यवहार या बिहेवियर संबंधी लक्षणों में शामिल है भूख में बड़ा परिवर्तन होना, जैसे कम खाना या बहुत अधिक खाना, टाल मटोल करना और जिम्मेदारियों से बचना, शराब, नशीली दवाओं या सिगरेट का अधिक उपयोग करना, व्यवहार में अधिक नर्वस दिखना, जैसे नाखून चबाना, हिलना डुलना और इधर उधर घूमना, मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं जैसे डिप्रेशन, चिंता और पर्सनालिटी डिसऑर्डर। आइए अब बात करते हैं स्ट्रेस से निपटने के तरीके क्या हैं। स्ट्रेस के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार है एक विचार को दूसरे विचार पर चुनने की हमारी क्षमता। जीवन में नकारात्मक घटनाएं हमें नहीं मारती हैं, हमें मारती है उस पर हमारी सोच, उसका अर्थ निकालने की हमारी प्रतिक्रिया। तनाव से निपटने के कई तरीके हैं, पर उन सभी के लिए जीवन में कुछ बदलाव लाने की सख्त जरूरत होती है। परिस्थितियों को जितना हो सके बदलने की कोशिश करें, अनावश्यक तनाव से बचें, स्ट्रेस पैदा करने वाले कारणों को बदलने की कोशिश करें, अपनी प्रतिक्रिया में बदलाव लाएं, कोशिश करने में मुश्किल होने पर स्ट्रेस पैदा करने वाले कारणों के मुताबिक एडजस्ट हो जाएं, जीवन में नहीं कहना सीखें, व्यक्तिगत या व्यवसायिक जीवन हो, आप क्षमता से अधिक जिम्मेदारी लेने से बचें, ऐसे लोगों से बचें जिनसे आपको स्ट्रेस पैदा होता है, अपने आसपास के रोजमर्रा के माहौल को बदलें। यदि शाम की खबरें आपको चिंतित कर जाती हैं तो आप शाम में टीवी ऑफ रखें। यदि ट्रैफिक से आप तनावग्रस्त होते हैं तो भले ही दूर वाली कम भीड़ वाली सड़क लें। यदि आपको बाजार जाना अच्छा नहीं लगता तो आप ऑनलाइन शॉपिंग कर लें। यदि आप धर्म या राजनीति की चर्चा पर परेशान हो जाते हैं तो आप उन पर बातचीत करने से बचें। अपने समय को स्मार्ट ढंग से मैनेज करें। आपको दैनिक जीवन में क्या करना है उसकी नियमित सूची बनाएं। अपने कार्यक्रम, जिम्मेदारियों और दैनिक कार्यों का नियमित विश्लेषण करें। अपनी भावनाओं को दबाने के बजाय किसी दोस्त या अपनों के साथ उन्हें व्यक्त करें। समझौता करने की चाह रखें। अधिक निश्चयात्मक बने। अपने जीवन के पिछले पायदान पर ना रहें। सदैव आगे की ओर देखें। सामने जो भी समस्या आए उसका डटकर और दक्षता पूर्वक मुकाबला करें। तनाव पैदा करने वाले कारणों के अनुसार एडजस्ट करना सीखें। समस्याओं को नए नजरिए से देखने की आदत डालें। तनावग्रस्त परिस्थितियों को अधिक सकारात्मक नजरिए से लें। नियंत्रित ना हो सकने वाली चीजों पर नियंत्रण करने का प्रयास ना करें। स्ट्रेस पैदा करने वाले कारणों पर सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाकर उन्हें स्वीकार करना सीखें। अपनी भावनाओं को शेयर करना सीखें। माफ करना सीखें। रिलैक्स करने और आराम के लिए समय निकालें, जैसे सैर पर जाएं, प्रकृति के साथ वक्त बिताएं, किसी अच्छे दोस्त को कॉल करें और नियमित समय बिताएं। अपने कमरे में सुगंधित मोमबत्ती जलाएं, गर्मा गर्म कॉफी या चाय पिएं। अपने पालतू जानवर के साथ खेलें। अपने बगीचे में बागवानी करें। शरीर की मालिश करवाएं। अच्छी पुस्तकें पढ़ें। अपने पसंद के संगीत का आनंद लें। किसी कॉमेडी फिल्म का मजा उठाएं। ज्यादा से ज्यादा व्यायाम करें, खासकर तब जब आपको स्ट्रेस महसूस हो।
सकारात्मक लोगों के साथ ज्यादा जुड़ने की कोशिश करें। खान पान में सुधार करें। विटामिन बी तथा मैग्नीशियम, विटामिन सी और विटामिन डी का जरूरी मात्रा में सेवन करें। पर्याप्त मात्रा में खनिजों का सेवन करें और पर्याप्त नींद लें। दोस्तों, अंत में मैं यही कहूंगा कि तनाव या स्ट्रेस जीवन का एक अनचाहा हिस्सा है, लेकिन स्वास्थ्य पर इसके प्रभाव को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। क्रोनिक स्ट्रेस कई प्रकार की शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म देती है। स्ट्रेस ट्रिगर को पहचानने और प्रभावी स्ट्रेस मैनेजमेंट तकनीकों को लागू करके हम अपनी भलाई की रक्षा कर सकते हैं और एक स्वस्थ, अधिक संतुष्टिदायक जीवन जी सकते हैं। आत्म देखभाल को प्राथमिकता देना, समर्थन मांगना और स्वस्थ जीवन शैली विकल्पों को अपनाना हमें स्ट्रेस से प्रभावी ढंग से निपटने और इसके छुपे हुए खतरों से मुक्त होने के लिए हमें सशक्त बनाता है। याद रखें, स्ट्रेस को मैनेज करना कोई शोधापन या अयाशी नहीं है, बल्कि स्वस्थ और खुशहाल जीवन के लिए एक आवश्यकता है। धन्यवाद मेरे दोस्तों।